बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डायरेक्ट करंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीसी बोलते हैं। डायरेक्ट करंट जो है ये बेसिकली एब्रिविएशन है डीसी की। किसकी? डीसी की। इसमें जो डी है इसका मतलब है डायरेक्ट और सी का मतलब है करंट। डीसी जो है ये फिजिक्स में आप जहां पर भी देख लो तो डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट है। कौन सा करंट है? डायरेक्ट। अब डायरेक्ट करंट जो है ये करंट की एक टाइप है जिसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, सिंगल डायरेक्शन होती है। इसी वजह से हम इसको डायरेक्ट बोलते हैं। अ टाइप ऑफ करंट, अ टाइप ऑफ करंट विच हैव सिंगल डायरेक्शन। करंट की वो टाइप जिसकी डायरेक्शन जो है वो सिंगल होती है। इसकी डायरेक्शन जो है वो कभी चेंज नहीं होती है, नेवर चेंज। इट्स डायरेक्शन नेवर चेंजेस। इसकी डायरेक्शन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। इसके जो सोर्सेज है डायरेक्ट करंट के, वो आपके पास है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर जो है उससे भी हम डीसी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बैटरी जो है उससे भी हम डीसी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेल, सेल जो है इससे भी हम डीसी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। डीसी करंट का जो सर्किट सिंबल है या सर्किट में हम इसको किस तरह शो करते हैं, लेट्स कंसिडर ये आपके पास एक वायर है और इस वायर के साथ मैंने एक बैटरी कनेक्ट की है। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। डायरेक्ट करंट जो है उसमें अगर पॉजिटिव को हमने हाई पोटेंशियल लिया है और नेगेटिव को हमने लो पोटेंशियल लिया है, तो करंट जो है वो पॉजिटिव से किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा। और इसका जो डायग्राम है सर्किट, ये तो हमने सर्किट ड्रा किया और इसका जो डायग्राम है डीसी करंट का डायरेक्शन वाइज वो इस तरह है। डीसी करंट जो है, एक तो अगर आप प्योर डीसी की बात करते हो तो उसका डायग्राम बिल्कुल ये है। दिस डायग्राम इज फॉर प्योर डीसी। प्योर डीसी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन प्योर डीसी का दोनों कांस्टेंट होते हैं। अगर आप प्योर डीसी की बात नहीं करते हो तो फिर जो अदर फॉर्म ऑफ डीसी है उसमें आपका मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता है। अगर आप इसको देखो, डायरेक्शन इसका क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड जो है उस वो पहले कम थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही थी? ज्यादा हो रही थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही थी? कम हो रही थी। मैग्नीट्यूड जो है वो कभी कम होगी, कभी क्या होगी? ज्यादा होगी, लेकिन डायरेक्शन जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो फिर ये आपके पास क्या है? प्योर डीसी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। इम्प्योर डीसी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, डायरेक्शन तो कांस्टेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। अब डीसी जो है ये अगर आप ट्रांसफार्मर के ऊपर से पास कर ले, इसको ना आप इंक्रीज कर सकते हो ना आप इसको डिक्रीज कर सकते हो। जिस तरह ईसी जो है उसको हम स्टेप अप कर सकते हैं, इसको ना स्टेप अप या डाउन, इसको हम स्टेप अप या डाउन नहीं कर सकते हैं। ये डेंजरस होती है क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में होती है, इसी के मुकाबले में भी ज्यादा डेंजरस होती है। और इसका जो यूज है वो वाइड यूज नहीं है। जिस तरह ईसी यूज होती है इस तरह नॉट वाइडली यूज्ड। वाइडली यूज्ड जो है वो नहीं होती। जिस तरह आमतौर पर हम ईसी इस्तेमाल करते हैं इस तरह ये इस्तेमाल नहीं होती है। ये एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव, लेकिन इसका एक फायदा है कि ये पोर्टेबल है। एक जगह से हम दूसरी जगह बैटरी जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। एक और इसमें प्रॉब्लम है, नॉट
यूज्ड या ट्रांसफर्ड टू लॉन्ग डिस्टेंस। इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है,